इम्पॉर्टेंट पार्ट बताऊंगी जो कि अपने एग्ज़ाम में पूछा जाता है BHMS फाइनल ईयर में। ये 2 मार्क्स में भी आती है, 5 में भी आती है और 10 मार्क्स में भी आती है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। इसका इम्पोर्टेंट सारा बता देती हूँ जल्दी जल्दी। ध्यान से सुनना, लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, रीड करते हुए चलते हैं साथ में। ऑनस्मोडियम वर्जिनियम फॉल्स ग्रूमवेल। ठीक है। वांट ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन किसको चाहिए होती है, बट इस उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिसमें कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। हाथ से सामान गिर जाता है, चल नहीं पाते ढंग से, कुछ लेके जा रहे हैं उनके हाथ से, वो सामान गिर गया तो वैसा। वर्टाइगो रहता है इसमें, नमनेस एंड मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन रहती है, वीक है तभी सामान गिरा रहा है। मार्क्ड एसोसिएशन ऑफ हेड एंड आई सिम्टम्स, इसमें बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं हेड और आई सिम्टम्स, विथ मस्कुलर फटीग एंड वियरनेस। ठीक है। रेमेडी फॉर माइग्रेन ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। हेडेक्स फ्रॉम आई स्ट्रेन एंड सेक्शुअल वीकनेस। ठीक है, आई स्ट्रेन की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा देखने की वजह से। आजकल ये रेमेडी इस ज़माने में जो अभी टाइम चल रहा है मोबाइल और कंप्यूटर्स का, उसमें ये रेमेडी जब हम किसी पेशेंट को देते हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में काम करता है, तो ये बहुत अच्छी वर्क करती है। मैंने भी दी है और बहुत मुझे बढ़िया रिजल्ट्स आए थे इस रेमेडी के। ठीक है, सेक्शुअल वीकनेस की वजह से भी जो आई हेडेक हो रहा है तो उसमें भी आप ये दे सकते हो। इट प्रोड्यूसेस डिमिन्यूशन ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर इन बोथ सेक्सेस, हैंस इट्स होम्योपैथिकली इन सेक्शुअल न्यूरस्थेनिया। किसी पर्सन को अगर सेक्शुअल न्यूरस्थेनिया हो जाता है ना, कि सेक्शुअल डिज़ायर नहीं हो रही है उसको, और है ना वो क्या इरेक्शन प्रॉब्लम भी आ रही है, हेडेक भी रह रहा है, तो ऐसे केस में इसको दे सकते हैं। डिप्रेस्ड और लॉस्ट सेक्शुअल लाइफ इन वुमेन। ठीक है। न्यूरैल्जिक पेन्स, हेडेक जो होता है मोस्टली न्यूरैल्जिक पेन, जनरल फ्रस्ट्रेशन जो हम शुरू से देख रहे हैं कि इसको थकान रहती है। एक्ट्स एज इफ बॉर्न टायर्ड, ये हमेशा ही थका हुआ रहता है। हेड, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। नोज फील्स ड्राई, कंफ्यूज्ड रहता है, डल, हैवी, डिजी। पेन प्रेसिंग अपवर्ड इन दी ऑसिपिट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। पेन जो है ना उसको प्रेसिंग वाला हो रहा है और क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है ऑसिपिट रीजन में। ऑसिपिट रीजन होता है अपने पीछे वाला, ठीक है, हेड के। ऑसिपिट और फ्रंटल पेन भी होता है इसको इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऑन वेकिंग, मतलब पीछे ऑसिपिट के में रीजन में भी हो रहा है, और फ्रंटल यानी कि आगे जब अपना फोरहेड होता है उस बोन उधर भी हो रहा है, तो ये मॉर्निंग में हो रहा है। ये इसका स्ट्राइकिंग सिम्टम है, देख लो, उसको याद कर लो। ऑसिपिटो फ्रंटल पेन इन द मॉर्निंग ऑन वेकिंग, जब वो पेशेंट उठ रहा है वो बोलेगा यार मेरे डॉक्टर साहब दर्द होता है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो पूरा सर दर्द करता है, तो आप ये वाली रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो। चीफली लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है ये। जो पेन है वो टेम्पल्स में है और मेस्टॉइड में भी है। हेडेक की बहुत अच्छी रेमेडी है ऑनस्मोडियम। आइज़, विजन ब्लर्ड। ठीक है। ऑप्टिक डिस्क, हाइपर एमिक एम्ब्लायोपिया देखा जाता है, जो कि विजन ब्लर्ड को कहते हैं हम लोग, इसका टर्म है, टेक्निकल टर्म। रेटाइनल वेसल एनलार्ज हो जाती है इसकी। स्ट्रेनिंग फीलिंग इन दी आइज, स्ट्रेन यानी कि खिंचाव फील होता है। वर्स यूजिंग आइज़ यूज़ करता है तो आँखों में इसको दर्द होता है। हाइज जो इसकी हैवी एंड डल होती है। ठीक है। मस्कुलर एस्थेनोपिया भी होता है इसमें, यानी कि मसल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, ये यूज़ नहीं कर पाता अपनी मसल्स को ढंग से। ऑक्यूलर मसल्स टेंस हो जाती है इसकी, जब अपनी आइज़ में मसल्स होती है ना, उनका नाम होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में, ये बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रेनिंग एकदम फील होती है इसको, कि खिंचाव फील होता है इन मसल्स में, दर्द होता है। इंटरनल आई मसल्स पैरेटिक। ठीक है। पेन इन द आई बॉल्स बिटवीन ऑर्बिट एंड द बॉल, एक्सटेंडिंग टू द लेफ्ट टेम्पल। ठीक है। ये भी इसका एक स्ट्राइकिंग सिम्टम है कि इसमें जो पेन होता है ना वो लेफ्ट टेम्पल्स की तरफ ज़्यादा जाता है। टेम्पल्स पता है ना क्या होता है,
जो हमारा ये इधर लेटरल साइड में जो आईब्रो के पास वाला एरिया होता है ना, वो हमारे टेम्पल्स होते हैं, ठीक है। थ्रोट, सीवियर ड्राइनेस, डिस्चार्ज फ्रॉम posterior nares, raw scraping, stuffed feeling in posterior nares, symptoms worse by cold drinks। ठीक है, जो हमारा ऑस्मोमोडियम का पेशेंट है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से भी उसको वर्स प्रॉब्लम होगी उसके थ्रोट में, जो यहाँ पे सीवियर ड्राइनेस है, डिस्चार्ज है, ठीक है, रॉ स्क्रैपिंग, स्ट्रॉ फीलिंग है। उसके बाद होता है एब्डोमेन, इसमें क्या होता है, क्रेविंग फॉर आइस वाटर। एब्डोमेन में क्रेविंग हो रही है इसको आइस वाटर की एंड कोल्ड ड्रिंक्स की, ठीक है। अब इसको कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग भी है, बट अगर इसको थॉट है तो उसमें उसको प्रॉब्लम भी है। और वॉन्ट्स टू ड्रिंक ऑफन, एब्डोमेन फील्स ब्लॉटेड। मेल, कॉन्स्टेंट सेक्शुअल एक्साइटमेंट रहती है इसको। साइकिल इम्पोर्टेंस, ये उन पेशेंट्स में दे सकते हैं जिनको मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी रिपोर्ट सारी सही आई है, बट उनको इम्पोर्टेंसी है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजिकल थाट्स कि उनके कुछ ऐसा हो गया है, वो वही सोच रहे हैं और इस वजह से उनको जो है ना ये हो रहा है, मतलब कि इम्पोर्टेंसी हो रही है। रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। तो उसमें लॉस ऑफ डिज़ायर हो गई है, स्पीडी एमिशंस है, बहुत जल्दी एमिशन हो रहा है, ठीक है। और डेफिशिएंट इरेक्शंस यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी उसको हो रहा है, तो काफ़ी सही रेमेडी है। उसके बाद हमारा फीमेल है, इसमें सीवियर पेन होता है यूट्रस में, बेरिंग डाउन पेन होता है, ओल्ड पेन्स रिटर्न में ओल्ड पेन्स वापस आ जाते हैं, सेक्शुअल डिज़ायर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होते हैं, फील्स ऐसे मेंसेस वुड अपीयर, उसको ऐसा लगता है बार बार कि यार पीरियड्स जाएंगे, हो गए पीरियड्स, फिर भी उसको यही लग रहा है। एकिंग होता है ब्रेस्ट में, ठीक है, निप्पल इचिंग होती है, मेंसेस बहुत अर्ली और बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं इसके, ठीक है। मेनोरेजिया, सोरनेस होती है इसको यूटराइन रीजन में, यानी कि वही पेन वगैरह। और ल्यूकोरिया, जो अगर इसकी पेशेंट ल्यूकोरिया की आ रही है तो वो येलो होगा, एक्रिड होगा और प्रोफ्यूज होगा, बहुत ज़्यादा होगा और जलन होगी, इसको जलन मचेगी, येलो और होगा, ठीक है। ये है हमारी ऑनस्मोडियम, ठीक है, फीमेल, ठीक है। और टू अर्ली टू प्रोलॉन्ग्ड, निप्पल फील्स मेंसेस वुड अपीयर, एकिंग होंगे ब्रेस्ट में, निप्पल करेंगे, मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज, सोरनेस इन द यूट्राइन रीजन, ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं, सोर होगा, एकिंग इन ब्रेस्ट, फील्स swollen एंड सोर, पेन इन द हार्ट, पल्स रैपिड होगी, इरेगुलर होगी, वीक होगी, और एंजाइना पेक्टोरिस दिखेगा इसमें। फिर हम आते हैं बैक इन डोर्सल एंड लंबर रीजन, पेन इन डोर्सल एंड लंबर रीजन, नमनेस एंड टिंगलिंग, लेग्स में इसको नमनेस और टिंगलिंग होगी, और नमनेस एंड टिंगलिंग इन लेग्स एंड फीट, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, पेन इन द बैक, टायर्ड एंड नम फीलिंग इन द लेग्स में इसको बहुत ज़्यादा टायर्ड और नम फीलिंग होगी, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, बहुत वीक होता है ये पॉप्लिडियल स्पेसेस, ठीक है। सेक्स करने की वजह से या मास्टरबेशन करने की वजह से भी पैरों में दर्द होता है, तो ये वो भी है ना, सेक्शुअल अगर एक्सेस हो जाती है जो शुरू में लिखा था। पॉप्लिडियल स्पेसेस बिटवीन द नीज, स्ट्रैंगिंग गेट होगा, लोकोमोटर अटैक्सिया होगा इसको, है ना, स्ट्रैगरिंग गेट, साइड वॉक सीम्स टू हाई, पेन इन लेफ्ट स्कैपुलर रीजन, ग्रेट मस्कुलर वीकनेस एंड वीयरनेस। अपने 2 बार देखा कि लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट टेम्पल में पेन सेट हो जाता है और लेफ्ट स्कैपुलर रीजन में जाता है, ठीक है। मोडालिटीज़ वर्स फ्रॉम मोशन, जार एंड टाइट क्लोथिंग, मोडालिटीज़ वर्स फ्रॉम motion, jar and tight clothing, better when undressed, lying down on the back from cold drinks and eating, better when undressed, ठीक है, lying down on the back from cold drinks and eating। अब कोल्ड ड्रिंक से थ्रोट तो ख़राब हो रहा है बट बेटर हो रहा है। रिलेशनशिप कंपेयर कर सकते हो नेट्रम्योर से, लिलियम टिग्रिकम से, ये बहुत अच्छी रेमेडी है फीमेल्स के लिए, पढ़ना है इसको अगर किसी फीमेल को देना चाहो तो। चेल्सीमियम ऑफ कोर्स एंड रूटा फॉर दी मसल वाला पार्ट के लिए, इससे कंपेयर करो, फीमेल वाले पार्ट के लिए इससे करो, हेडेक वाले पार्ट के लिए इससे करो,
ये कोल्ड ड्रिंक्स, शायद ये कोल्ड से हो सकता है इसका कनेक्शन, आई डोंट नो। उसका डोज 30th अटेन्यूएशन में इसको देते हैं, यानी कि 30 पोटेंसी, 30 सी में दो इसको, बढ़िया रिजल्ट आएगा। सो दिस वॉज ऑनेस्ट मॉडियम फॉर यू गाइस। अब जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर लो और बताओ कौन कौन सी रेमेडीज़ कवर करूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे करूँ, या फिर इम्पोर्टेंट बताऊँ, या पूरी रेमेडी कवर करूँ, या सिर्फ अपना वाइवा का बताऊँ, बताओ मुझे। ठीक है, थैंक यू।